नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नवंबर मंथ कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए। और कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट आपके लिए देखिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राशि में, आपके लग्न में मंगल जो है वो नीच राशि है उनकी कर्क, और उसमें वो आ चुके हैं। तो आपकी राशि में, आपके लग्न में वो आ चुके हैं, नीच राशि उनकी। और फर्स्ट हाउस माइंड है, थॉट्स है, तो उस पर इफेक्ट करेंगे। गुरु वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर से, तो उनका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गया और नवंबर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। नवंबर में मंगल के भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके 11th हाउस में गुरु चल रहे हैं, और जो गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है उसके भी इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने गुरु का डिटेल वीडियो आपको दिया है, वो भी देखिएगा। और मैं मंगल का डिटेल वीडियो भी आपको देने जा रहा हूँ। सूर्य का ऑलरेडी मैंने दे दिया है, नीच राशि में जो चल रहा है वो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेंगे, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर शनि जो है वो वक्री से मार्गी होंगे 15 नवंबर को। इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, इफेक्ट बहुत सारे हैं, समझना ज़रूरी है। ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। नवंबर में आपको सबसे पहले मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना है। कर्क राशि में आपका मंगल आ गया है, नीच राशि है उसकी, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए आपका जो राशि है ना वो चंद्र की है। थॉट लेवल पे आप बहुत उलझे हुए हैं, या कहें कि बहुत स्ट्रेस में है। आपने थॉट का एक गुब्बारा बना लिया है, और मंगल वहाँ अग्रेशन क्रिएट कर रहा है, और वो आपको गुस्सा दिला रहा है, स्ट्रेस दिला रहा है कि अरे ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो फिर वो होगा, वो होगा तो फिर और वो होगा। यानी कि आप एक ट्रैक पे, एक ट्रेन में बैठ गए थॉट की, आपके थॉट्स चल रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि मुझे ये सब नहीं करना है। उस गुब्बारे को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, और शांत मन रखने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए, और जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो कीजिए। और चंद्र की पूजा, महादेव के मस्तक पे महादेव की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, मंत्र, नाम, स्तोत्र जो भी आपको आता हो डेफिनेट कीजिए, आपको यहाँ लाभ होगा। और आपको यहाँ पर ये रेमेडी करनी चाहिए। और कर्क वालों के लिए मंगल का ये इफेक्ट, और चीज़ों में ध्यान रखना कि बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, तुरंत निर्णय नहीं लेने हैं, गुस्से में निर्णय नहीं लेने हैं। ये सारी रेमेडीज हैं। आपको बेनिफिट क्या है मंगल का? तो मंगल की दृष्टियां अच्छी है। मंगल का अच्छी दृष्टि योग क्या हो रहा है? बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो आपको सपोर्ट करेगा। वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, वहां से आपको बहुत ही लाभ होगा। उनके नाम पे कुछ इन्वेस्ट किया, वहाँ से लाभ होगा। उनके साथ नाम जोड़कर कुछ करना चाहते हैं, वहाँ से लाभ होगा। तो लाइफ पार्टनर यहाँ बहुत सपोर्ट करेगा। लाइफ पार्टनर से बेनिफिट है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या रिश्ता तय हुआ है, उनका यहाँ पर अगर रिश्ता तय नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, शादी नहीं हुई तो वो हो जाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा आपका बिजनेस, तो बिजनेस में अगर पार्टनरशिप चल रही है तो वो और अच्छी होगी। पार्टनरशिप में बेनिफिट होंगे, पार्टनर, अच्छा कोई पार्टनर मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह डिपेंड करते हैं, आपकी दशाएं डिपेंड करती हैं कि वो आपको कितने हद तक उसमें, सपोज आपको ये मंगल की उच्च दृष्टि जो है 7th हाउस पे, वो आपको 100% बेनिफिट दे रही है। लेकिन आपके ग्रह ऐसे नहीं है कि वो 100% देने दे, वो आपको 50% का ही लाभ देने दे रहे हैं, लेकिन लाभ मिल रहा है। सो वो देखिएगा, आप समझिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी स्थान पर गुरु की नीचे दृष्टि पड़ रही है, तो वो थोड़ा, देखिए गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टियों में प्रभाव ज़्यादा होता है। और वक्र और नीचे दृष्टि है, मैंने उसका अलग से वीडियो दिया है, वो भी देखिएगा। यहाँ आपको गुरु की जो नेगेटिविटी है वो मंगल डाइल्यूट कर देगा। तो आपको लाभ मिल रहा है, बेनिफिट ना मिले तो लॉस तो नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा तो लाभ होगा पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामले में। अच्छा, यहाँ पर मंगल जो है वो पंचम भाव का मालिक है। मंगल जो है वो आपका कर्मस्थान का मालिक है, और कर्मस्थान पे नीच दृष्टि है शनि की, वक्र दृष्टि है शनि की। तो वक्र दृष्टि 15 नवंबर को हट जाएगी, लेकिन तब तक है। तो आपको अपने कर्मस्थान को लेकर बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, छोड़ने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, इवन आप हाउस वाइफ है और कुछ नया करना चाहते हैं तो रुक जाइए। मंगल नीच राशि में है। इन्वेस्टमेंट करना है तो बड़ा मत कीजिए, एक ट्रायल बेसिस पे कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। उसका बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वो देखिए, फिर आगे बढ़िए। एक साथ बड़ा कुछ करेंगे तो बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। शनि जो है वो अष्टम भाव में है। पैतृक संपत्ति में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन की ओर लेके चल रहा है। शांत मन से सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो कर दीजिए।
आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है उसका मालिक भी शनि है, तो वो अच्छी स्थिति में है और वो मंगल की अच्छी दृष्टि भी वहाँ मिल रही है। तो सप्तम भाव आपका कहूँ कि 70% पावरफुल है। गुरु की नीच और वक्र दृष्टि की वजह से थोड़ा भी नेगेटिव है। अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो और ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो उससे रिलेटेड चीज़ों में, और अष्टम भाव जो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, पितृ है, पैतृक संपत्ति, उसमें शनि आपको बेनिफिट दे रहा है, वो भी उठाइए। और मंगल की यहाँ एक दृष्टि पड़ रही है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो लाभ लीजिएगा उसका। स्ट्रेस नहीं, यहाँ प्लानिंग और स्लो मोशन में चीज़ें मिलेगी, जल्दबाजी में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कर्मस्थान को लेके मैंने कहा कोई निर्णय नहीं लेना। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके पास पैसे हैं तब भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो मैंने बताया। गुरु जो है उनकी दृष्टियां शुभ हैं, वक्र है, और नवंबर में बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब पंचम भाव की मैंने बात की थी, पंचम भाव मंगल का है। मंगल यहाँ पर सही स्थिति में नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी है, वक्र दृष्टि, और कारक भाव पे है, वो आपके लिए बेस्ट है। वो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चों को नाम मिलेगा, उनको इनाम मिलेगा, उनको कोई प्रमोशन या मतलब जॉब में या बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट्स या पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के लिए। तो पंचम भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ बेनिफिट होगा आपको। ये समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे गुरु की दृष्टि की वजह से। सो डोंट वरी, ठीक है। ये पंचम भाव आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है गुरु की वजह से, मंगल यहाँ नीच राशि में होते हुए भी। आपका गुरु जो है वो आपके थर्ड हाउस पे भी दृष्टि कर रहा है, साहस पराक्रम में। कैलकुलेटिव मूव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बुध उसका मालिक है, केतु वहाँ बैठा है। तो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट ट्रस्ट, मतलब जहाँ आपको पता ही नहीं है ये बिजनेस क्या है, या किसी के भरोसे कूद पड़ना, ब्रदर सिस्टर के साथ बिजनेस जॉइंट वेंचर में सोच समझ के कीजिएगा। उनका इरादा अच्छा ही होगा बट मज़ा नहीं आएगा। आपके जो साथ में जो लोग हैं उनके ऊपर ऐसा बिलीव कि भाई आप बिजनेस करो, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपका लॉस है। आप अगर मीडिया में, एंटरटेनमेंट, पब्लिक रिलेशन, एचआर के एरिया में है तब आपको बेनिफिट होगा। बट जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस वालों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ है, आपका राहु जो है वो आपके लिए भाग्य में अच्छी स्थिति में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाग्य से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपके भाग्य के साथ आपकी लालच जुड़ेगी। आपको थोड़ा कुछ मिलेगा तो आप और ज़्यादा लेने जाएंगे, वो आपको मिलेगा नहीं। भाग्य से तो अपने आप मिलता है, आप भाग्य से छीन नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, या उसमें लालच करके और ज़्यादा कि मैं ये खींच लूँ, ऐसा होगा नहीं। तो उसमें जाना नहीं है। जो आपको बिना मांगे मिल रहा है वो भाग्य है, और वो चीज़ के पीछे भागना नहीं है, उसका आनंद लेना है। और बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है। शुक्र फिर चले जाएंगे सेजिटेरियस में, वो भी अच्छा है। तो आपके लिए ओवरऑल स्थिति तो अच्छी ही है। ओनली यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, योर थॉट्स, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। अग्रेसिव वे में आगे नहीं बढ़ना है। आपका सूर्य जो है वो तुला से 17 नवंबर को चला जाएगा वृश्चिक में, आपकी मंगल की ही राशि में। तो वो चीज़ आपको और बेनिफिट कराएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में आएंगे सूर्य और अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे, सुख भाव से निकल जाएंगे। तो जो आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से रिलेटेड निर्णय लेने हैं तो 17 नवंबर के बाद लीजिए तो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है, अच्छी हो रही है। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और पूजा पाठ बढ़ाइए, लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।